नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सब्सिडी मिलने में जो समस्या आ रही थी, उसका समाधान अब कैसे किया जाए। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से एक अपडेट आया है कि सब्सिडी आपको आपके अकाउंट में 7 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उस अपडेट में आपको क्या करना है, क्या-क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी सब्सिडी आपको समय से मिल पाए। बहुत से लोगों के वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि सब्सिडी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, हमें आवेदन किए हुए 6 महीने हो गए। कोई कह रहा था कि हमें आवेदन किए हुए 2 महीने हो गए। इवन कुछ लोगों का तो ये भी था कि हमें 7 से 8 महीने हो गए हैं, लेकिन सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सब्सिडी मिलने में जो देरी हो रही है, उसके कुछ कारण हैं। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि सब्सिडी मिलने में समस्या क्यों हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप वेबसाइट पर जब आप आवेदन करते हैं, तो आप जिस अकाउंट में सब्सिडी लेना चाहते हैं, उसको आप मैनुअली उस अकाउंट में फ़ीड करते हैं। मान लिया किसी के अकाउंट में स्टार्टिंग में 00 से स्टार्ट हो रहा है अकाउंट। तो किसी का अकाउंट में ऐसा है कि आधार कार्ड में सुरेश नाम है और अकाउंट में सुरेश कुमार नाम है, या अकाउंट में सुरेश नाम है और आधार कार्ड में सुरेश कुमार नाम है। तो इस प्रकार की ये मिसमैचिंग की वजह से भी आपके अकाउंट में सब्सिडी आने में समस्या आ रही है। अगर आपको समय से सब्सिडी मिलनी चाहिए और समस्या आ रही है मिलने में, तो इसके लिए आपको बस सिर्फ इतना करना है। और सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि आपको जो सब्सिडी है वो आपको एनपीसीआई के थ्रू उपलब्ध कराई जाए। एनपीसीआई, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भीम यूपीआई वगैरह को आप जानते होंगे, जिससे कि हम लोग यूपीआई की सर्विस यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें करना है कि आपके अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट जो भी है, उसमें आपको आधार से लिंक आप अपना अकाउंट करा दीजिए। और आधार से लिंक कराने के बाद आपको ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी कि नाम मिसमैच हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, या अकाउंट नंबर मिसमैच हो रहा है सब्सिडी देने में। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है अकाउंट में नाम और नंबर मैच होने का। अगर नाम और नंबर मैच नहीं हो पाते हैं तो सब्सिडी मिलने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है और सब्सिडी समय से आपके अकाउंट में नहीं पहुँच जाती। जो कि सरकार का अब तक जो समय सीमा थी, वो 1 महीने की थी, और 1 महीने के बाद भी लोगों के अकाउंट में सब्सिडी नहीं पहुंच रही थी। तो इसलिए एक नया कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आपको जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, उसकी डिटेल ही उस आवेदन करते समय भरनी है। मान लिया आपका स्टेट बैंक अकाउंट है और आपका आधार कार्ड उसमें लिंक है, तो दोस्तों आपको उसी बैंक का अकाउंट उसमें फ़ीड करना है, ना कि किसी और बैंक का। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी और बैंक का आप उसमें आवेदन लगा देते हैं, तो आपको सब्सिडी मिलने में देरी हो सकती है। देरी ये कितने भी दिन की हो सकती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन सरकार अब ये मान के चल रही है कि आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में 7 दिनों के अंदर पहुँचा दी जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों का अकाउंट डिटेल्स और आधार बैंक अकाउंट में लिंक होगा, तभी आपको तेज़ी से आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में मिल पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक और अपडेट आ रहा है पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित, कि अब आप इस योजना में घर पर आप हाइब्रिड सिस्टम भी लगवा सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गांव देहात के लिए ये योजना फ़ायदेमंद क्यों नहीं साबित हो रही है, या गांव देहात के लोग इस योजना से क्यों कतरा रहे हैं। तो उसमें कुछ ये समस्याएं थी। अगर जिसको भी ये मेरा जानना है, तो पिछली वीडियो में पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है कि क्यों समस्याएं हो रही हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। मैंने शुरू से ही कहा था कि सरकार को इसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के स्थान पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम देना चाहिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ उठा सकें। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब सब्सिडी के साथ साथ इसके लिए ये भी अपडेट आ रहा है कि आप इस योजना में हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। ये कोई ऑफिशियली अभी मुझे जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियली जानकारी मुझे मिल जाएगी, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर जेन्युइन जानकारी आपको मिलती है, और जेन्युइन के साथ साथ अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो मैं उसकी भी आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन देखने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसी जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया था। और अगर आपको कोई भी समस्या है इससे संबंधित,
पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित या सोलर से संबंधित कोई भी योजना है, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है मोस्टली किसान भाइयों के लिए डेडिकेटेड है और सोलर योजनाओं से संबंधित डेडिकेटेड है। तो किसी भी प्रकार की समस्या अगर आप सोलर से संबंधित है या किसान भाइयों की कोई भी समस्या है तो आप मुझे जानकारी ले सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ससमय जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊं। अगर कहीं ना कहीं देरी होती है तो कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, ये अपडेट था सब्सिडी से संबंधित आपके लिए। अगर आपको समय से सब्सिडी प्राप्त करनी है तो आप इन शर्तों को पूरा करें, जिससे कि जो सब्सिडी मिलने में महीनों, 1.5 महीनों, 2-3 महीने लग रहे थे, उसमें आपके समय की बचत हो सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो 7 दिन का समय दिया गया है, ये 7 दिन का समय वेंडर के द्वारा सिस्टम जब लगा दिया जाएगा, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आप वेबसाइट पर उसको जाकर अपलोड कर देंगे, उस समय के बाद से 7 दिन का समय है, ना कि आवेदन करने के समय से। तो दोस्तों, यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब वेंडर को पेमेंट करने के बाद जब सिस्टम आप अपना लगवा देते हैं और सब्सिडी के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, तब आपको ये सब्सिडी आपके अकाउंट में मिल जाती है। अगर किसी भाई का सिस्टम लग गया है और वो बढ़िया से काम कर रहा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है या किसी जानकारी चाहिए आपको तो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, जिससे कि आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।